हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम चालू किया है और हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं अभी तक 2-3 लेक्चर्स में नंबर्स के बारे में। बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के आगे हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में आर माइनस वंस एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को बहुत ईजी लगता है या बहुत बच्चों जैसी चीज़ें लगती हैं, बट यार मैं एक बात बताता हूँ। यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू कुछ भी हो, इसमें 90% स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनको ये अच्छी तरीके से आता है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यार लेकिन मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये वीडियो और इसके आगे एक दो और वीडियो में बनाने वाला हूं आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट पे, ये दोनों वीडियोस अगर अच्छे से देख लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको जिंदगी में कभी भी इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ओके, तो यार पूरा देखो इस वीडियो को। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर यहां थम जाओ, इस चैनल को पकड़ लो, बहुत आगे लेके जाऊंगा, सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। मैं देखने वाला हूं कि यार पहले तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो डिफाइन करेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उसके बाद हम डेसिमल नंबर में देखेंगे नाइन्थ एंड टेंथ कॉम्प्लीमेंट। फिर एक जनरलाइज फार्मूला बताऊंगा आपका कॉम्प्लीमेंट का, जो कि ज्यादा बहुत यूज नहीं करते हम, तो भी एक जनरलाइजेशन तो चाहिए हमें फ्यूचर के लिए। फिर हम वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट देखेंगे क्या होता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो इसका काम है, कॉम्प्लीमेंट्स क्यों निकाल रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि जनरली सब्सट्रैक्शन करने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए मुझे एक्चुअली ये जो बाइनरी एडिशन है, वन बिट बाइनरी एडिशन, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले से ही आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जीरो प्लस जीरो हमें सबको पता है जीरो होगा, जीरो प्लस वन वन होगा, वन प्लस जीरो वन होगा, और वन प्लस वन क्या होगा, टू होगा। तो टू को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाइनरी में? एक बिट से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, उसके लिए दो बिट चाहिए। तो ये जो टू है, इसको मैं एक्चुअली लिखता हूं वन जीरो। ओके, तो यहां पे टू को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब वन प्लस वन, ये जीरो आता है और एक कैरी इसमें जनरेट होता है वन। जैसे हम नाइन प्लस वन 10 लिखते हैं ना, तो उसमें सेम इसी तरह से वन प्लस वन यहाँ पे वन जीरो आएगा बाइनरी एडिशन में। ओके, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कहां से बना है? तो अगर आप स्पेलिंग भी देखो, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो पहले तो दो दो वर्ड्स हैं कॉम्प्लीमेंट के। एक है आपका कॉम्प्लीमेंट जिसमें एल ई आता है, और एक है कॉम्प्लीमेंट जिसमें एल आई आता है। ठीक है, तो ये कभी भी इस पे कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब क्या है, आप बहुत बड़ाई वगैरह कर रहे हो, मतलब तारीफ कर रहे हो, किसी को प्रेज कर रहे हो, कुछ अच्छा लगा आपको, तो वो कॉम्प्लीमेंट है। तो हम ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, हम ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वन दैट कंप्लीट्स यू। ठीक है, ये कंप्लीट वर्ड से बना है। तो जो भी ऐसी चीज जो आपको कंप्लीट करे, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है आपका। तो यार ये क्या कंप्लीट कौन कर रहा है मुझे? या तो जनरली यार देखो यार, गर्लफ्रेंड, वाइफ्स, हस्बैंड, ये सब के लिए यूज करते हैं, या फैमिलीज के लिए कि यार मुझे मेरी बेटर हाफ कॉम्प्लीमेंट करती है, या घर वाले फैमिली कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको पूरा बनाते हैं, खुद है ना, आधी अधूरी जिंदगी को पूरी बनाते हैं, थोड़ा जो भी चलते रहता है यार, रोमांटिक चीजें। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट का एक डेफिनेशन है। बट यार नंबर सिस्टम में इसका क्या काम? ये कहाँ यहाँ पे रोमांस घुसा रहे हो सर आप? तो यार यहाँ पे क्या है, एक नंबर है बेचारा अकेला सा, वो अधूरा सा पड़ा हुआ है, उसको पूरा होना है। तो यहाँ पूरा होने का मतलब क्या है, ये पहले देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लो ना यार, क्यों इतना मगजमारी कर रहे हो? तो सबसे पहले देखते हैं, एक नंबर है हमारे पास, सपोज 67 है। ठीक है, अब ये नंबर का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले ये नंबर अधूरा है, ये हमें कैसे पता अधूरा है? पूरा का मतलब क्या है, पूरा का डिफिनेशन क्या है? तो पूरा का मतलब है हाईएस्ट नंबर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा, मतलब पूरा। तो यार हाईएस्ट नंबर क्या होगा? बोलो, इनफिनाइट, है ना? इनफिनाइट होगा। बोले ये क्या मजाक है, इनफिनाइट पे जाते जाते तो ये थक जाएगा। तो यहां पे कितने डिजिट्स हैं? दो डिजिट्स हैं। तो इन दो डिजिट्स में ही हाईएस्ट नंबर क्या होगा? तो यार 99 होगा, ये सही है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट नंबर 99 है। इस 67 बेचारे को
99 तक पहुंचने के लिए किसका सहारा चाहिए? तो यार 32 का सहारा चाहिए। ठीक है, तो यार अगर इस 67 को 32 का कॉम्प्लीमेंट मिल गया, साथ मिल गया, तो ये पूरा हो जाएगा। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मस्त अपनी जिंदगी पूरी जी लेंगे। ठीक है, तो यार ये जो 67 और 32 में रिलेशन है वो कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर मैं 32 हूं तो मुझे 67 पूरा कर रहा है, और अगर मैं 67 हूं तो मुझे 32 पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये भैया ये अच्छी इनकी प्यारी सी प्रेम कहानी हो गई। बट अब इसका क्या करना है हमें? तो ये कैसे निकाला हमने? तो यार सिंपल है, कोई भी नंबर है उसको हाईएस्ट नंबर जो उसी डिजिट का हो उससे माइनस कर दो, तो हमारे पास 32 आ गया। तो 32 इसका कॉम्प्लीमेंट है। टू बी स्पेसिफिक 32 इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि इसको 99 बनाने के लिए मदद कर रहा है। ठीक है, इसको 99 बनाने के लिए मदद कर रहा है, मतलब ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो टेंस कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको 100 बनाने में मदद करना चाहिए। तो 100 बनाने के लिए क्या होगा? यहां पे 100 माइनस 67 करेंगे तो 33 आएगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा, जो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है, जो टेंथ कॉम्प्लीमेंट है, वो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के हमेशा +1 ही आएगा। ठीक है, तो यार ये जो भी नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट टेंथ कॉम्प्लीमेंट है इसमें कंफ्यूज मत होना। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना, ठीक है, और +1 कर देना तो उसका टेंथ कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि हमने आर और R-1 और R कॉम्प्लीमेंट क्यों? क्योंकि ये किसी भी बेस, R मतलब क्या है? रेडिक्स बेस। तो यार बेस को तो आपने B से डिनोट किया था, तो यार वो गलती से कर दिया था। एक्चुअली B हम क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि B फॉर बाइनरी भी होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई नंबर है सपोज 1010, उसको आप बेस में 2 भी लिख सकते हो या B भी लिख सकते हो। तो यार B से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने एक कॉमन R लिया है। R मतलब रेडिक्स। ठीक है, तो यार ये अगर R की वैल्यू 10 है, मतलब डेसिमल है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में R इज इक्वल टू 10 है, तो यहां पे दो कॉम्प्लीमेंट आएंगे। R-1 मतलब नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, और R कॉम्प्लीमेंट मतलब टेंथ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर है? अब चलो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, कि हमें निकालना है तो क्या होगा। तो यहां पे हमने क्या किया, पहले ये देख लो। हमने क्या किया, हमने 99 माइनस 67 किया। तो हमने कैसे चूज किया? तो वो देखो, हमारे पास क्या था? 67। तो ये हमारे पास कोई नंबर है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए, इसको n से डिनोट करते हैं 2। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए क्या किया हमने? इसके बेस को 2 दी पावर नंबर ऑफ डिजिट्स किया और -1 किया। तो हमने क्या किया? 10 टू द पावर 2 -1 किया। ठीक है, तो ये हमारा 99 आ गया, और उसमें से क्या किया हमने? नंबर को माइनस किया। तो इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा r टू द पावर n -1 -n। ये बन जाएगा हमारे पास क्या? R-1 कॉम्प्लीमेंट। R-1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसी में +1 कर दो, तो r टू द पावर n -1 -n +1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंपल है, अभी तक सब समझ में आ रहा है। ये बाद में करते रहना, ये +1 -1 कैंसिल हो गया तो r टू द पावर, तो ये सब झंझट में मत पड़ना, सीधे r-1 निकालना और +1 कर देना। फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, मैं बता रहा हूं। अभी भी नहीं समझोगे तो समझ जाओगे थोड़ी देर में, रुको, धैर्य रखो। तो ये आ गया। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, ये तो जनरलाइज हम कोई भी बेस ले सकते हैं। तो चलो एक नंबर ले लिया हमने कि 612, और बेस डेसिमल नहीं, हम बेस 8 लेंगे। ठीक है, अब मैं बोलता हूं उसका 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, तो जो भी ये बोलता है सबसे पहले तो उसको 2 झापड़ मारो। अरे मुझे मारोगे क्या? ठीक है, सॉरी गलती से बोल दिया यार। तो इसका जो भी 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट पूछता है ना, उसको 2 गालियां दो, अच्छे से इज्जत भरी गालियां दो, बोले ये गलत है, हम नहीं निकाल सकते यार। क्योंकि 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? उसको 99 या 9 तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाला नंबर।
ये बेस 8 में 9 तक ये कभी जिंदगी में पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो इसमें क्या r-1 और r कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 7th एंड 8th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, जब भी बेस चेंज होता है उसका कॉम्प्लीमेंट भी चेंज होगा। कुछ भी कहीं भी नहीं घुसा सकते हम। बेस 8 है तो हमेशा 7th कॉम्प्लीमेंट या 8th कॉम्प्लीमेंट ही निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो अब चलो निकालते हैं फिर। तो फॉर्मूला है हमारे पास, डाल देते हैं। ठीक है, तो r क्या है? 8, n क्या है? 3। ठीक है, n 3 है ना, 3 डिजिट नंबर है। तो 8 टू द पावर 3 माइनस 1, इसका सबसे पहले 7th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और जो भी आएगा उसमें +1 कर देंगे, और माइनस 612। 8 का क्यूब क्या होता है? 64, 8 512, 512 माइनस 1 और माइनस 612, तो ये 511 माइनस 612, ये हो जाएगा 101, और ये माइनस। ठीक है यार, ये निगेटिव नंबर आ गया। निगेटिव नंबर कब आता है? जब छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं। तो यार ये ऑलरेडी हाईएस्ट से भी ज्यादा नंबर था क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये इसका हाईएस्ट नंबर है क्या? नहीं, इसका हाईएस्ट नंबर क्या है? इसका हाईएस्ट नंबर है 777। ठीक है, अब उसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 777 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1, 6 एंड 5, तो 165 आएगा। ठीक है, तो ये सही है या ये सही है? तो यार ये तो लॉजिकली मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ये तो माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि माइनस कब आएगा? जब हाईएस्ट नंबर में से छोटा नंबर घटाओगे तो माइनस आ ही नहीं सकता। तो यहाँ तो कुछ तो लोचा है। अब क्या लोचा है ये देखो। अब भैया यहाँ पे जब हमने 8 का क्यूब किया तो हमने क्या किया? 8 गुना 8 गुना 8 किया। ठीक है, 8 गुना 8 किया मतलब 8 को 8 बार जोड़ा। ठीक है, ऐसे 8 बार जोड़ा। तो जोड़ते समय हमने क्या किया? अठी अठी 64 किया। ठीक है, लेकिन हम भूल गए कि ये तो डेसिमल नंबर में हम ऐसे जोड़ते हैं। 8 8 के बाद ये क्या हो जाएगा? 16। लेकिन बाइनरी ये बेस 8 में हम ऐसे जोड़ सकते हैं क्या? 9 10 11 12 जा सकते हैं क्या? जा ही नहीं सकते हैं। 9 10 तो जा ही नहीं सकते हैं। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन ही गलत है, क्योंकि ये बेस 8 है। तो ये जो नंबर आया है ना 512, ये बेस 10 में आया है भाई, और ये 612 आपका बेस 8 में है। आप दो अलग अलग बेसिस को कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो? तो या तो आप पहले ये 512 को इज्जतदारी से कन्वर्ट कर लो आप इसमें बेस 8 में। तो जो आप 512 को कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे कन्वर्ट? सक्सेसिव डिवीजन बाय 8 8 8 करके, तो आपको 777 मिल जाएगा। ठीक है, या तो भरोसा कर लो, नहीं तो आप रिवर्स भी जा सकते हो ना। 777 क्या है? बेस 8 है, इसको आप इजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 777 को कैसे कर सकते हैं ये हमको पता है, ये इजिली आता है। तो ये हो जाएगा 7, और ये प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा? 8, और ये 64। ठीक है, तो ये 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 56, और ये 64 इंटू 7, तो यार 64 का आधा कर दो, मतलब 5, 320, 320 में से 128 जोड़ दो, तो समथिंग 128 320 448 आ जाएगा। तो ये अब जोड़ो, तो 713 13 8, ये आ जाएगा 21, और 5 4 9 2 11, बाकी हाथ में 1 4 1 5, तो ये आ गया 511। ठीक है, तो मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम आ गया। ठीक है, ये क्या है? 512 माइनस 1 क्या है? 511, और ये 777 क्या है? ये भी 511 है बेस 10 में। ठीक है, तो इस तरह से बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये फॉर्मूला कभी यूज करूंगा क्या? नहीं यूज करूंगा यार। क्यों दिमाग खराब करना है? पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल से वो बेस में जाओ। इससे अच्छा हाईएस्ट नंबर लिख लो ना यार, 777। जो मैक्सिमम लिमिट है इस सिंबल का, मैक्सिमम 7 तक ही जा सकते हैं बेस 8 में, उससे ऊपर जाने, तो सब 777 कर दो, सिंपल है। तो हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है? जस्ट आप कंफ्यूज ना हो, ये करेक्ट आंसर है। ये क्या होगा हमारे पास? 7th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 8th कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कुछ नहीं, 165 प्लस 1, तो ये 160, ये 166, ये इसका 8th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल इजी है। अब चलो थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम भी देख लेते हैं यार, क्योंकि इसी पे तो आगे काम करना है। तो एग्जाम्पल ले लो 0 1, ये क्या हुआ? अरे बड़ा स्लो काम कर रहा है यार मेरा लैपटॉप आजकल। 0 1 1 0 1 0, ये बेस 2। अब इसका मुझे कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकालना है बोलो? बेस 2 है, तो या तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा या 2's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा।
ठीक है, अब समझ में आया ये कॉम्प्लीमेंट कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सारा कहानी। तो इसका या तो वंस निकलेगा या टूज निकलेगा, क्योंकि ये आर या आर माइनस वन यही दो हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता इसका। इसका 9 टेंस नहीं निकाल सकते हैं, 7 8 भी कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो अब इसका निकालना है मुझे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो अगेन हाईएस्ट नंबर लो और उसमें से माइनस कर दो, तो ये हाईएस्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा, सारा वन। तो 1 1 1 6 बार 1। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस कर दो, 0 1 1 0 1 0। तो अब माइनस कर दो, 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 0 1 1, फिर 1 माइनस 1 0, फिर ये 1, फिर 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 0 और ये 1। तो ये क्या आ गया, 1 0 0 1 0 1। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसी में मैं +1 कर देता हूं, तो इसमें इसमें क्या करता हूं मैं, +1। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया है, हाँ 1 1 0 1 1 2 होता है। ठीक है, 1 + 1 क्या हमने लिखा था, 1 0, तो 0 यहां लिखा और हाथ में बचा एक हासिल, तो ये एक यहां पे मैं ऐड करूंगा, तो ये 1। अब खत्म, किस्सा खत्म, अब कैरी वैरी कुछ फॉरवर्ड नहीं होगा, 0 0 1। ठीक है, सिंपल है, ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखो इसका एक शॉर्टकट है, इसका क्या शॉर्टकट है वो तो आपको दिख ही गया होगा, कि अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो जो भी नंबर दिया है ना उसको जस्ट उल्टा कर दो, मतलब जहां 0 है वहां 1 लिख दो, जहां 1 है वहां 0 लिख दो, क्योंकि 1 से जब माइनस होता है ना कोई नंबर, तो 1 की जगह 0 आता है और 0 की जगह 1 आता है। तो यहाँ पे ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 1 1 0 1 0, तो ये क्या लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट रेडी है। ठीक है, अब टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, या तो आप इसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, अब वो जोड़ते बैठो, या फिर दूसरा शॉर्टकट है, आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसको ध्यान से देखो, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, लेफ्ट साइड से उसको एज इट इज लिखते जाओ। तो लेफ्ट साइड से इसको एज इट इज लिखा मैंने, 0 1 कब तक लिखते जाओ, जब तक फर्स्ट वन नहीं आ जाता है। तो यहां पे देखो इसको 1 मिल गया, फर्स्ट वन जैसे ही मिला वहां तक लिखो, उसके बाद बाकी सारा नंबर जो है उसको इन्वर्ट कर दो। तो अब यहां तक एज इट इज लिखो, मतलब 0 1, उसके बाद ये सारा नंबर इन्वर्ट कर दो, तो 1 0 0 1, तो ये 1 0 0 1। देखो ये टूज कॉम्प्लीमेंट मैच कर गया, ये दोनों 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, तो हमको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब थोड़ा थोड़ा दशमलव वाले भी, डेसिमल वाले भी, मतलब डेसिमल मतलब वही फ्रैक्शनल वाले भी ले लेते हैं। 1 0 1 1 0 1 0 0। ठीक है, इसका मुझे वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो अब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट तो सिंपल है, जस्ट इसके नीचे उल्टा उल्टा लिखते जाओ, 0 1 0 0 1 डॉट 0 1 1। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो लेफ्ट साइड से देखो, किसको, वंस कॉम्प्लीमेंट वाले को नहीं देखो, ओरिजिनल नंबर को लेफ्ट साइड से देखो, ओरिजिनल नंबर को, और एज इट इज लिखते जाओ जब तक फर्स्ट वन नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एज इट इज लिखते जाएंगे, 0 0, अब फर्स्ट वन इसको मिल गया है, अब इसके बाद बाकी नंबर्स क्या करने हैं, हमको इन्वर्ट करने हैं। तो बाकी नंबर्स क्या करूंगा मैं, 1 0 0 1 0। ठीक है, तो ये आप आगे चेक कर लेना, ये वाले मेथड से सेम ही आएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है इसका। तो अब हमारे पास हो गया ये वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स टेंस, ये सब हमें अच्छे से पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसका एप्लीकेशन भी तो पता करना है कि इसका यूज क्या है भाई। तो यार इसका यूज देखो क्या है, तो एप्लीकेशन में इसका सबसे बड़ा यूज है, सब्सट्रैक्शन में यूज आता है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि अब देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, मुझे क्या करना है, 67 माइनस 20 करना है। ठीक है, तो यार कर दो, क्या दिक्कत है, नहीं, लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि मुझे सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे ऐड करते हुए करना है। ठीक है, मैंने जिद ठानी हुई है कि मुझे मेरे पास सब्सट्रैक्टर करके कोई सर्किट ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ एडर है, वो नंबर सिर्फ ऐड कर सकता है।
तो अब इसमें क्या होता है, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे सर्किट्स होते हैं जो जो क्या करते हैं, सिर्फ एडिशन ही करेंगे, सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो हम सब्सट्रैक्शन भी ऐड करके परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, तो जो पॉजिटिव नंबर है उसको एज इट इज लिखना, ठीक है, और जो निगेटिव नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना, ठीक है। तो ये निगेटिव नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, कौन सा लेना, दोनों में से कोई भी ले लो, तो मैं दोनों वैसे बताता हूं। सपोज ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना, तो 20 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 99 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 79, तो ये 79 आ गया। अब इंस्टेड ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस लिख देना, ठीक है। तो आंसर क्या आया ये देखो, 9 7 16 और 7 7 14, 146 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल आंसर क्या आना चाहिए, 47 आना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे 146 आया, तो ये आप देख रहे हो, अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे ये जो एक एक्स्ट्रा बिट आया है इसको यहाँ पे मैं +1 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और ये दोनों मैच हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है मेथड क्या है, कि अगर ये एक्स्ट्रा बिट आया है 1 नाइन्स कॉम्प्लीमेंट करते टाइम, और तो इसको ऐड कर दो और ये आपका 47 आ गया। अब देखो टेंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे 67, और यहाँ पे मैं प्लस क्या करूंगा, यहाँ पे इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो मैं +1 करूंगा तो ये 80 आएगा, तो यहाँ पे मैं 80, अब इसको प्लस करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 147। तो अब देखो यहाँ पे आंसर है 47 और यहाँ पे ऑलरेडी 147 है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो आया है इसको मैं क्या कर दूंगा, सीधा का सीधा नेग्लेक्ट कर दूंगा, और ये 47 मेरा 2 डिजिट नंबर जो आंसर है। नहीं, ये क्या जादू चल रहा है सर, माइनस कर रहे हो और प्लस कर रहे हो, एक ही बात आ रही है, ये क्या चल रहा है। तो यार देखो थोड़ा फील करते हैं इसको, क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ, ठीक है, क्यों ये सब जादू क्या चल रहा है। वैसे तो ये तीसरी चौथी में पढ़ा होगा, नहीं चौथी में शायद पढ़ा होगा, बट यार मैंने भी उस टाइम अच्छे से नहीं पढ़ा था, सही बता रहा हूँ, ओवर स्मार्ट नहीं बनूंगा आपके सामने, आपसे क्या छुपाना। ये बीटेक एमटेक में, बीटेक में भी नहीं, जब गेट वेट थोड़ा पढ़ रहा था तभी तभी मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। नहीं आता यार, हमें इंजीनियर्स को कुछ नहीं आता। तो यार ठीक है, अब सीख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अब सीख लो। तो यार ये देखो इसका चक्कर क्या है, ये देखो मुझे क्या बोला है, एक नंबर दिया है 67, मुझे बोला है कि तुम्हें उसमें से 20 माइनस करना है, मतलब तुम्हें 47 पे जाना है, ठीक है। लेकिन बोला है तुम्हें माइनस करते हुए नहीं जाना है, तुम्हें प्लस ही करना है। ये क्या बात हुई यार, 47 तो पीछे है, फिर तुमने सोचा मेरे पास 147 भी तो है, 247 भी तो है, 347 भी तो है, 47 तो मुझे बार बार कहीं भी मिल सकता है ना। तो तुम इंस्टेड ऑफ पीछे जाने के बजाय तुम आगे गए 147 के पास। ओके, तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, सिंपल है, 100। 47 और 147 में कितने का अंतर है, 100 का अंतर है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे 20 है डिफरेंस, तो यहां पे कितने का डिफरेंस होगा, 80 का डिफरेंस होगा। तो मतलब ये 80, ये -20 करने के बजाय तुमने क्या किया, +80 किया, और तुम इसको टारगेट कर रहे हो, इसको नहीं टारगेट कर रहे हो। और तुम्हें पता है मुझे तो 47 से मतलब है, ये 1 को मैं निग्लेक्ट कर दूंगा। तो जब तुम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट करते हो तो तुम ये 100 के डिफरेंस को नहीं, तुम 99 के डिफरेंस को अप्रोच करते हो, इसलिए तुम्हें एक कम मिलता है, 146 ही मिलता है, तो तुम इसको ऐड कर देते हो इसमें। बट जब तुम टेंस कॉम्प्लीमेंट करते हो तो तुम 100 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, उस समय तुम्हारा हाईएस्ट नंबर 100 हो जाता है। तो ये बस छोटी मोटी चीजें, आप आई होप आपको अच्छे से फील हो गया होगा ये चल क्या रहा है, क्या चक्कर है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैकवर्ड आप सामने वाले 47 पे आई कर रहे हो, वो तो आपको 147 240, आप 200 भी ऐड करके ये कर सकते हो, आप 300 भी ऐड करके कर सकते हो ये चीजें। बट जनरली नेक्स्ट वाला ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि कैरी 1 आता है तो 1 वगैरह ऐड करने में आसानी होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यार ये नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली exactly। तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट जब हम लेते हैं तो हमारे पास ये जो आंसर है वो 2 स्टेप में आता है, मतलब पहले कुछ आंसर आएगा उसमें +1 करेंगे तो आंसर आएगा। टेंथ कॉम्प्लीमेंट में ये आंसर डायरेक्टली मिल जाता है। तो टेंथ कॉम्प्लीमेंट यानी कि आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का ये फायदा है कि हमें आंसर 1 स्टेप में ही मिल जाता है डायरेक्टली, माइनस का भी आंसर, ठीक है। तो यार ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तो और नई नई चीजें धीरे धीरे खुल के आएंगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 627
0.45, ठीक है, सेम टाइप का एग्जांपल है, और ये 27.35। तो अब मैं इसको माइनस करना है, तो अब दो मेथड है, या तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट या टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये नंबर एज इट इज लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये 4 5, और निगेटिव नंबर जो भी मुझे है उसको मैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में चेंज करूंगा, ठीक है। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 999.99 से माइनस करना पड़ेगा 027.35। और बोलना सर ये इसको 99.99 से भी कर सकते थे ना। हम कर सकते थे, लेकिन यार यहाँ ऊपर 3 डिजिट नंबर है डेसिमल के पहले, ऑफ कोर्स ये 5 डिजिट है टोटल, बट इसको मानो तो 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट है, तो यार ये मिसमैच होगा ना, समझो ना। तो ये सब मैच होना चाहिए, इसलिए एक और एक्स्ट्रा जीरो लगा के 9 लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 972, और ये 6 और ये 4, ठीक है, 972.64। अरे यहाँ एक और ज्यादा देखो, छोटी छोटी चीजें बताने में मजा आता है। यहाँ पे आप बार बार ना लेफ्ट साइड से माइनस करते हो, यहाँ पे राइट साइड से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, क्योंकि यार हाईएस्ट नंबर है, कोई भी बोरो वोरो लेने की कोई जरूरत आएगी ही नहीं, कहीं से कुछ पैसा हिसाब कुछ नहीं लेना है। तो यार यहाँ से डायरेक्ट चालू कर दो, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये आ जाएगा 972.64। अब इसको मैं ऐड करूंगा, ठीक है, ये माइनस नहीं, मैं ऐड करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 4 10, बाकी हाथ में एक, फिर ये जीरो, फिर से जीरो, 9 6 15 1 16। अब ये क्या है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है, तो जो भी कैरी आएगा वो मैं क्या करूंगा, वो मैं यहाँ पे +1 कर दूंगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या डाउट होता है कि मैं +1 यहाँ डेसिमल जो है, ये जो डेसिमल जो फ्रैक्शन पार्ट में करूं या फिर यहाँ 600 में ऐड करूं। तो यार इसका कोई लेना देना नहीं, जो LSD है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, अगेन इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों बोलते हैं, ये भी देख लो। तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था, 47 है, ठीक है। अब ये 47 तुमको रिपीट हो रहा है 147 में, फिर रिपीट हो रहा है 247 में, फिर रिपीट हो रहा है 347 में, ठीक है। तो यार ये 47 तुमको बार बार रिपीट हो रहा है। अब और देखो, अब सिर्फ 7 देखो, 47 छोड़ दो, 7 देखो, ये 47 है, फिर 57 में भी 7 रिपीट हो रहा है, 67 में भी 7 रिपीट हो रहा है, 77 में भी 7 रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये 7 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 47 कम बार रिपीट हो रहा है, 147 तो और कम बार रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर 1147 2147 ऐसे। तो जो जितनी बार रिपीट होगा उसकी सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सीधी बात है ना, आपके घर कोई मेहमान आए हैं बहुत सालों बाद, तो उसकी खातिरदारी ज्यादा करोगे, जो रोज रोज आजकल में ही आ जाता है उसको क्या खातिरदारी करोगे। तो यार वही बात है। तो ये जो लेफ्ट साइड के नंबर्स हैं, इस साइड वाले, ये ज्यादा बार रिपीट होने की क्षमता रखते हैं। 4 4 5, फिर आपको 5 5 में भी रिपीट हो जाएगा, ऐसे जल्दी जल्दी रिपीट होते हैं। ये जो है ये बहुत देर बाद रिपीट होता है काउंटिंग के प्रोसेस में, इसलिए इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं और इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। बाइनरी में इस डिजिट को क्या बोलते हैं, हम बिट बोलते हैं, क्योंकि बिट हमने देखा था क्या है, बाइनरी डिजिट इज नथिंग बट अ बिट। तो ये हम डायरेक्टली डेसिमल के बाद ही ऐड करेंगे, इधर कुछ नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। 601 वगैरह नहीं करना है, यहाँ पे ऐड करना है इसको सबसे लास्ट में, डेसिमल रहे चाहे कुछ भी रहे। तो ये आ जाएगा 600.10। इसको 10 बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, अगेन गलत बात, इसको 10 बोलेंगे, क्योंकि 10 है ही नहीं यहाँ पे, ये 1 का वैल्यू 10 है ही नहीं। ये सब हमने देखा है पहले लेक्चर में, याद दिला रहा हूँ, आदत मत बिगाड़ना। तो ये हो गया हमारे पास नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट से। तो यार थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, ठीक है, मुझे जगह चाहिए। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि ये जो नंबर है उसका मैं लेता हूं टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये 627.45 तो एज इट इज है, और इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, इसमें +1 और ऐड कर दूंगा, 972.65। तो ये क्या आ जाएगा, 5 5 10, बाकी हाथ में एक, 6 4 10 1 11, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, और ये 6 और 1 16। तो ये 600.10। तो अब क्या कर दूंगा मैं, ये डायरेक्टली इसको निग्लेक्ट कर दूंगा, और ये मेरा डायरेक्टली आंसर आ गया। तो ये मेथड लो और इसको भी कर लो ना यार, ये सेम ही आएगा ना, 0 1, और ये 7 में से 7 गया 0 0 6, यहां से भी तीनों आंसर मैच हो गए, देखो वाह क्या बात है। तो आप
डायरेक्टली माइनस करो, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट यूज करो, टेंस, सबसे सब में आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया, लास्ट एग्जांपल है इस लेक्चर का, लास्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और एग्जांपल्स ऑफ कोर्स लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, सेम दो नंबर लेता हूं लेकिन उल्टा करता हूं अब। ठीक है, उल्टा करता हूं। अब क्या करता हूं, हायर, सॉरी हायर, हाँ वही वही कर रहा हूं लेकिन पहले करके दिखाता हूं। 027.35 और ये 627.45। ठीक है, तो ये मुझे अब छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड देखो, कॉम्प्लीमेंट मेथड में अब ये 027.35 तो वैसे का वैसा लिख दिया। अब ये जो माइनस है इसको मैं क्या करूंगा, 999.99, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा 45। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 45273, तो ये आ जाएगा 372.54। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा। तो अब प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 98, 729 और ये 399.89 आया। ठीक है, तो अब ये आंसर ऐसा है। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा आंसर, तो अब बड़े में छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, बड़े में से छोटा कर देता हूं और माइनस लिख देता हूं आगे, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसका आंसर हमें पता है 600.10 आता है, तो अब उसमें माइनस लगा देंगे आगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, ये दोनों क्या आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यार देखो, ये नंबर ना एक्चुअली एक निगेटिव नंबर है। ठीक है, अब निगेटिव नंबर को हमको एक्चुअल दर्शाने के लिए, मतलब उसको एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका भी हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो इसका भी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, 999.99 से 399.89 हम लेंगे, तो ये 9 - 0, ये 1, ये 0, ये 0 और ये 6, तो ये हमारे पास -600.10 आ गया। तो ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया, आ गया। ठीक है, अब अगेन फिर से टेंस कॉम्प्लीमेंट पे चलते हैं। ठीक है, तो 027.35 और यहां पे इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 54 की जगह 55, तो ये प्लस 372.55। अब प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 0, ये 9, ये 399। अब ये क्या, अगेन एक निगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इसका अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहां पे टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया है, तो आंसर के बाद भी हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो यहां पे हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा आंसर को चेंज करने के लिए वापस। ठीक है, तो ये 999.99, 399.90, तो ये क्या आ जाएगा, 90006, और टेंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1, तो ये 600.10। तो यार ये भी आंसर आ गया सेम। ठीक है, तो मेथड कोई भी हो, आपको आंसर सेम ही आएगा तीनों केसेस में। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है। तो चलो मैं कंक्लूड करता हूं थोड़ा। ठीक है, कंक्लूड करता हूं अब। तो देखो दो केसेस हैं, तो ध्यान से देखना। अब केस वन में हमने क्या किया, हायर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर किया। ठीक है, हायर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर जब किया तो उसमें क्या क्या आया, तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये कैसे पता चलेगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव आने का एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि आपको यू विल गेट कैरी, एक्स्ट्रा कैरी लिख देता हूं, एक्स्ट्रा कैरी, जो आप लास्ट में एक एक्स्ट्रा 1 आ रहा है ना बार बार, वो ये दर्शाता है कि नंबर जो आंसर है वो पॉजिटिव है आपका। ठीक है, जो लास्ट में एक्स्ट्रा 1 1 आ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा कैरी जब भी मिलता है मतलब आपका आंसर
पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव आंसर है तो हम क्या करेंगे, तो अगर आपने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया है आंसर निकालने के लिए, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड दैट वन, कौन सा वन, कैरी वाला वन, टू LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। अगर आपने टेंस कॉम्प्लीमेंट यूज किया है मेथड, तो आप क्या करते हैं, सीधा नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट वन, वन मतलब जो कैरी आया है ना आपका वन, उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यही तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, अब दूसरे केस में क्या हुआ, ये थोड़ा साफ कर देता हूं। अब दूसरे केस में क्या हुआ, आपने क्या किया, स्मॉलर माइनस हायर किया। तो केस टू, इसमें आपने क्या किया, स्मॉलर नंबर माइनस हायर नंबर किया। तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन लेकिन आपको रिजल्ट पता कैसे चलेगा निगेटिव आ रहा है, ठीक है। वहां तो 300 400 ऐसे ही लिख रहा था, ठीक है। तो आपको रिजल्ट निगेटिव कैसे आएगा, ये कैसे पता चलेगा, यू विल नॉट गेट कैरी, ठीक है, आपको कैरी मिलेगा ही नहीं। तो आपको जब कैरी नहीं मिल रहा है फाइनल आंसर में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आंसर निगेटिव है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट यूज किया है मेथड, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या करना है, टेक नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ आंसर, आंसर का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लेना है एंड एड निगेटिव साइन, ठीक है। उसके आगे निगेटिव साइन लगा दो, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपने टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया है, तो सिंपल है, यहां पे भी आपको क्या करना है, टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर एंड एड निगेटिव साइन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये दो ये आपको हर जगह मिलेंगे भी नहीं, मैं सही बता रहा हूं। तो ये दो आपने चीजें समझ ली ना, ये दो पॉइंट्स, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी एग्जांपल्स लूंगा, खास के बाइनरी नंबर सिस्टम में। लेकिन पहले तो हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में और भी क्या अलग अलग चीजें, रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी देखेंगे। तो यार ये जो आगे के दो लेक्चर्स हैं वो देखो अच्छे से, ताकि आपका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन का नंबर सिस्टम का जो झोल है, जो बहुत इजी लगता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो माइन्यूट सा भी कमेंट करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कब करोगे यार, इतनी सारे बहुत ही अच्छी चीजें फ्री में बता रहा हूँ आपको, जल्दी मिलेगा नहीं। और भी मैं जॉब्स वॉब्स के बारे में भी बता रहा हूँ इस चैनल पे, तो ये चैनल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ना बहुत हेल्प करने वाला है आगे। तो अच्छे से सब्सक्राइब अभी से कर लो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। तो यार पढ़ाई करते रहो, वीडियोस देखते रहो, और लाइक तो बनता है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ओके देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।